Okay, so today uh, my lesson plan on the types of lesson plan. So let's move to the topic. Uh, my topic is types of lesson plan. First of all, we are discussing about the types of lesson plan. There are many types of lesson plan. Some are here. Criteria for classification of lesson plan. क्या क्राइटेरिया है लेसन प्लान को क्लासिफाई करने का? सो यहाँ पर हम अभी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, देन उसके बाद हम इसको थोड़ा डीप में देखेंगे कि क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, हेलो, बिल्कुल ओके यस सर। सुन पा रहे हैं आप लोग? ओके ओके। तो पहला जो हमारा टाइप्स है वो टाइम ड्यूरेशन बेस्ड लेसन प्लान होते हैं, और दूसरा अप्रोच बेस्ड लेसन प्लान, थर्ड वन इज द डोमेन बेस्ड, एंड फोर्थ वन इज द कंटेंट बेस्ड। जो टाइम बेस्ड लेसन प्लान होते हैं उनमें डेली, मंथली, वीकली एंड एनुअली लेसन प्लान बनाए जाते हैं। देन अप्रोच बेस्ड जो लेसन प्लान होते हैं वो किसी अप्रोच पे बेस्ड होते हैं, जैसे हार्वर्टेरियन की अप्रोच है, ब्लूम्स की अप्रोच है, ग्लोरियन की अप्रोच है, आरसीएम जो हमारे इंडिया में चलती है, इंडियन अप्रोच है, ये इंडिया की है, बेंगलुरु की। तो ये आरसीएम अप्रोच है। एक होता है डोमेन बेस, जैसे कॉग्निटिव डोमेन हो गया, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। और लास्ट वन एंड फोर्थ वन इज दी कंटेंट बेस, जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा कंटेंट है, उसके बेस पे जो लेसन प्लान बनते हैं वो उसके टाइप्स हैं। जैसे उसमें डिटेल एंड इलेबोरेट लेसन प्लान होता है, सेमी डिटेल होता है, एंड स्केलेटल, आउटलाइन और ब्रीफ लेसन प्लान होता है। तो क्लियर है यहाँ तक? जी सर। देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे टाइम बेस्ड लेसन प्लान। ठीक है, जो टाइम बेस्ड लेसन प्लान होता है उसमें फर्स्ट है डेली लेसन प्लान, और उसको हम शॉर्टली लेसन प्लान भी कहते हैं। टीचर हु टीच रेगुलरली ऑन डेली बेसिस आर एक्सपेक्टेड टू कीप देयर लेसन प्लान ऑन रेगुलर बेसिस। Administrators design lesson plan format for a uniform design of lesson plan for each subject. Daily lesson daily plan if kept ready, minimize suffering if the teacher has to be replaced another in case of leave absenteeism. Many teachers resort to type of lesson plan. It is essential that the lesson plan keep ready even if there no demand for them, so that when required the teacher may handle the class in systematic. सही तो चल रहा था अमीन, रुक दिए। स्क्रीन प्रेजेंट होनी बंद हो गई है, इसलिए वेट करो थोड़ा। हाँ अब दिख रहा है। डेली और डेली और शॉर्ट लेसन प्लान की हम बात कर रहे थे। डेली और शॉर्ट लेसन प्लान नहीं तेरा जो नहीं हो रहा। हाँ, डेली और शॉर्ट लेसन प्लान जो होता है वो किसी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्विकली बनाया जाता है। जैसे हमें पता चला कि हम क्लास ले रहे हैं डेली, बट आज हम लीव पर हैं,
जो हमारी जगह एक दूसरा टीचर आके जो क्लास लेगा वो क्योंकि और शॉर्ट लेसन प्लान लेके आएगा, वहां पे हम डेली लेसन प्लान का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी टीचर एब्सेंट रहता है या लीव पे चला जाता है तो उसकी जगह जो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए जो लेसन प्लान बनाया जाता है वो शॉर्ट और डेली लेसन प्लान उसको बोला जाता है। एनी कंफ्यूजन? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्लियर करते चलिए बीच बीच में। शॉर्ट लेसन प्लान से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम बेस्ड लेसन प्लान का सेकंड है वीकली और लॉन्गर लेसन प्लान। वीकली or longer lesson plan is done with a working document that show that a teacher is planning to do and teach over a week long period. Teachers are trained to be ready with their subject plan on weekly basis on the whole during their training period. This lesson helps to master teaching skill which ensure quality during their actual classes. जो वीकली लेसन प्लान हमारे होते हैं वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए चलते हैं, पूरी वीक के लिए चलते हैं। हमने कोई वीक के लिए पूरी प्लानिंग की है कि एक टॉपिक हमें पूरे वीक में कवर करना है, तो उसकी डे बाय डे जो हमारी क्लासेज रहेंगी वो वीकली लेसन प्लान पे आधारित रहेंगी। वीकली लेसन प्लान को ध्यान में रखते हुए कहेंगे इतने वीक में हमें कवर करना है। तो हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम औसाफ सर ने ट्रैक एंड फील्ड की क्लास ली थी तो समथिंग वीक तक चली थी, 5-6 दिन समथिंग चली थी, तो उसका जो पूरी प्लानिंग थी वो वीकली प्लानिंग थी। इसमें ये हम एग्जांपल ले सकते हैं। ऑल राइट। यस सर। हाँ, अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े? सर एक जी जी जी। नहीं, एक सेकंड, पूछे मुमताज। सर इससे पहले जो आपने पढ़ाया था टाइम बेस्ड लेसन प्लान, उसमें आपने डेली और वीकली भी बताया था, और इसमें वीकली, इन दोनों में क्या फर्क है? मैं आपको अभी कंफ्यूजन आपको क्लियर कर देता हूँ। जो जो मैंने पहले बताया है टाइम बेस्ड लेसन प्लान है ना, यस सर। टाइम बेस्ड, हाँ, टाइम बेस के अंडर, मतलब टाइम बेस के अंडर आते हैं शॉर्ट डेली लेसन प्लान लिखा हुआ है ना, इसका एक पहला पॉइंट है। टाइम बेस्ड लेसन प्लान में वीकली प्लानिंग आ रहा है। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। हाँ, आप इससे पहले वाली स्लाइड देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो लेसन प्लान है उसमें डेली, मंथली, वीकली और एनुअली लेसन प्लान आते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन लेसन प्लान की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम नेक्स्ट पे चलें। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट यूनिट लेसन प्लान। ये जो वीकली हमारी प्लानिंग थी, अब आए हम सब्जेक्ट पे। इसको हम आधारित मानेंगे उस पे, किस पे? जो हमारा मंथली और एनुअली था ये उसके बेस पे रहता है। द यूनिट प्लान रिप्रेजेंट a careful planning of unified activities for the pupils. The various type of unit plan include subject unit, experience unit, resource unit and dynamic unit. जो सब्जेक्ट और यूनिट प्लान होता है ये हम पूरी मंथ की प्लानिंग करते हैं और पूरी ईयरली भी प्लानिंग इसमें हम कर लेते हैं यूनिट और सब्जेक्ट लेसन प्लान में। बिकॉज जैसे हमारा पूरा ये सब्जेक्ट है ट्रैक एंड फील्ड, तो इसकी हमारी पूरी पूरी प्लानिंग है 4 या 6 मंथ। 6 मंथ की इसकी हमारी पूरी प्लानिंग है। 6 मंथ में इतना सिलेबस कवर करना है, देन एग्जाम करना है, ये पूरी प्लानिंग है। तो जो हमारे टीचर्स ने पूरी प्लानिंग बना रखी है, हम डिवाइड कर रखा है, तो उनके हिसाब से ये भी एक लेसन प्लान है। तो इस तरह जो प्लानिंग होती है वो पूरी मंथ तक और ईयरली भी चलती है, एनुअली भी चलती है। तो ये सब्जेक्ट लेसन प्लान है। किसी का इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट यूनिट को, एक्सपीरियंस यूनिट होती हैं जो हमारी, इनको, देन रिसोर्स यूनिट एंड डायनेमिक यूनिट्स। मैं कह रहा था सर, जैसे उसमें रहता है कि हम लास्ट में लर्निंग आउटकम देखते हैं या फिर कुछ होमवर्क देते हैं, शुरू में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अगर यूनिट प्लान है या फिर जैसे लॉन्ग टर्म, इससे पहले वाला जो बताया था वो लॉन्ग 1 वीक वाला, उसमें हम डेली क्या है वो सब सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे डेली हम
लास्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं इस तरह से, या पूरे वीक प्रोसीजर के बाद? प्रोसीजर हाँ, प्रोसीजर सेम रहेगा, बस जो हमारा टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कवर करने का वो है कि हमें अपना जो कंटेंट है इतने टाइम में कवर कर देना है। ये टाइम टाइम पे बेस्ड है मतलब सर कहने सारा मतलब ये है कि अगर टॉपिक बड़ा भी है तो लास्ट में हम उसको छोटे में डिवाइड करके और वही डेली वाला ही लेसन प्लान ले लेंगे हम। यस यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर तो सर इस हिसाब से तो फिर हमको ऐसे भी क्लास में पूरी बुक पढ़ानी पड़ती है जैसे, तो वहां पे हम हाँ डेली डेली बेस पे लेसन प्लान बना के ले जाएंगे, तो उसमें कोई वीकली और मंथली और ईयरली का तो कोई वैसा है नहीं, क्योंकि हमें डेली के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ के लास्ट लेसन प्लान बनाना है, तो वो डेली लेसन प्लान हो गया। वही वही चीज तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आपको डेली लेसन प्लान बनाना है तो आप उस चीज को तोड़ के लाएंगे कि एक टाइम में इतने टाइम में हम इतनी चीज दे सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आप पूरी बुक को एक ही मतलब लेसन में कंप्लीट कर देंगे, तो उसके लिए हमें जो है वीकली प्लानिंग करनी पड़ेगी और मंथली और एनुअली प्लानिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया? ओके सर। सर तो फिर लेसन प्लान को हम कैसे तोड़ सकते हैं उसमें? तोड़ के फिर कैसे लेसन पढ़ेंगे? नहीं सरताज सर, लेसन प्लान को नहीं तोड़ना है। तो आप ही तो बोल रहे हैं सर। मैंने लेसन प्लान को तोड़ने की बात नहीं की है। मैंने ये कहा है कि जो हमारा कंटेंट है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके अपने जो लेसन प्लानिंग की जो हमारी प्लानिंग होगी वो डेली के बेस पे हो जाएगी, वीकली बेस हो जाएगी, मंथली हो जाएगी और एनुअली हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके। सर जैसे कि एक दिन हिस्ट्री पढ़ा दी, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, इस तरह से हम लोगों को डिवाइड करना है अपना चैप्टर। इस तरह हम से लोगों इस को तरह से हम लेसन प्लान, जी जी बिल्कुल, बोलिए। बस हो गया सर, यही मैं सत्ता सर को बताना चाह रही हूँ। हमें लेसन प्लान को डिवाइड नहीं करना है, हमें कंटेंट को डिवाइड करना है। या एग्जैक्टली। तो आगे चलते हैं हम। अब ये है टाइप्स बेस्ड ऑन द कंटेंट। अभी हम जो ड्यूरेशन की बात कर रहे थे, टाइम ड्यूरेशन की, अब हम कंटेंट की बात करेंगे, जो अभी कंटेंट की बात हो रही थी। तो इसमें कंटेंट्स में हमारे 3 टाइप्स होते हैं: डिटेल एंड इलेबोरेट लेसन प्लान, सेमी डिटेल लेसन प्लान और स्केलेटल आउटलाइन ब्रीफ लेसन प्लान। तो फर्स्ट हमारा डिटेल लेसन प्लान। The teacher make a detailed lesson plan and put down all the classroom activities. The teacher visualize in advance all the activities of the learner with an intention of tailoring the टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। तो ये डिटेल लेसन प्लान क्या होता है कि हमें जब कोई डिटेल में कोई चीज मतलब ज़्यादातर चीज़ें हमारी समराइज वे में रहती हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ अगर डिटेल में अगर प्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए। जाहिर सी बात है, उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे जो जैसे डिटेल लेसन प्लान है, तो ये हमारे लिए क्या है कि ये हम एक ही लेसन प्लान में ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं, जहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूम जो वो रहता है वो बच जाता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करते हैं, डिटेल चीज़ों को लेके आते हैं इसमें। डिटेल लेसन प्लान पर ये चीज़ें आती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर डिटेल ये लेसन पूछिए 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 मैं मुमताज। पूछ यस सर। सर ये जो डिटेल लेसन प्लान है सर, ये मतलब ये पूरा ईयरली वीकली किस तरीके से रहता है ये? नहीं नहीं नहीं, जो डिटेल लेसन प्लान है वो एक ही दिन का है। अच्छा ओके। ये एक ही दिन का है, लेकिन हमें चीजें डिटेल में, हमारा कंटेंट डिटेल बेस रहेगा, मतलब ज्यादातर चीजों को कवर करेंगे डिटेल लेसन प्लान में, ज्यादातर ओके चीजों थैंक को यू सर। प्रेजेंट करेंगे, सामने रखेंगे। किसी का और कुछ क्वेश्चन? सर हम अपने लेसन प्लान को अकॉर्डिंग टू अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट अगर हमारे एंड स्टूडेंट्स एडवांस सिचुएशन है तो उसको टाइम। जल्दी भी कवर कर सकते हैं हम। अगर हमारे स्टूडेंट एडवांस हैं तो उसको जल्दी में कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो जल्दी चीज़ों को गेन कर पा रहे हैं और लर्न कर पा रहे हैं तो बहुत उसको अ, आगे उसके बारे में बताएंगे। अभी ब्रीफ लेसन प्लान है। ओके सर। किसी को और कोई क्वेश्चन?
डिटेल लेसन प्लान समझ में आया है सरताज? हेलो। जी सर, जी जी, आगे चलिए। यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट वन जो है हमारा semi detailed lesson plan. Semi detailed lesson plan, this type of lesson plan omits the learner's activity. It contains only the lesson and procedural steps. जो हमारा सेमी डिटेल लेसन प्लान है वो डिटेल ना हो करके उससे थोड़ा कम है, यानी कंटेंट हमारा सेम नहीं रहेगा, कंटेंट हमारा इसमें कम हो जाएगा डिटेल से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिटेल से इसमें कंटेंट्स को कम कर लेंगे, लेकिन अगर कंटेंट कम होगा तो जो हमारी लर्नर्स की जो जो हमारी लर्नर्स की जो लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं वो इसमें एक्सक्लूड हो जाएंगी, वो छूट जाएंगी। इसमें ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट रहता है। और बाकी कंटेंट और प्रोसीजर पूरा ही सेम चलेगा, मतलब कंटेंट हम ये कह सकते हैं कंटेंट कम होगा और बाकी प्रोसीजरल और स्टेप इसके ऑल सेम रहेंगे डिटेल के, सेमी डिटेल से। हेलो, समझ नहीं आया, थोड़ा और बताओ। मैं ये कह रहा हूँ जो डिटेल लेसन प्लान के बारे में जो हमने पढ़ा है, ये सेमी डिटेल जो लेसन प्लान है उससे थोड़ा ही कम कंटेंट लेके इसमें साथ में चलेंगे। अगर उससे हम कंटेंट कम करेंगे तो कुछ सारी हमारी जो मतलब नीड होती है लर्नर्स की वो इसमें छूट जाएंगी। बहुत सारी नीड जो हम डिटेल में किसी को डिटेल में अगर कोई चीज़ समझाते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, पर लेकिन अगर किसी चीज़ को हम शॉर्ट में समझाते हैं, जो कमज़ोर हमारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। तो इसमें वो उनकी जो है ये हमारा उसका नेगेटिव पॉइंट रहेगा और उनकी जो नीड होगी वो इसमें एक्सक्लूड हो जाएगी। ये सेमी डिटेल लेसन प्लान की बात कर रहे हैं हम। ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड। किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं, आगे चलिए। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा स्केलेटल आउटलाइन और ब्रीफ लेसन प्लान। An expert teacher usually makes a brief lesson plan. The time saved may be devoted to other teaching learning activities. जो हम स्केलेटल लेसन और ब्रीफ लेसन प्लान बनाते हैं इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ हेडिंग और उसके सिर्फ की पॉइंट्स पर ही आधारित बनाते हैं। ज़्यादातर की पॉइंट रहते हैं, बच्चे अगर हमारे सामने अच्छे अंडरस्टेबल हैं तो चीज़ों को हम शॉर्ट वे में ले जाकर की पॉइंट्स में ले जाकर उनके सामने प्रेजेंट करते हैं और समझा देते हैं की पॉइंट से ही। तो ये ब्रीफ लेसन प्लान इसके अंडर में आता है और ये शॉर्ट टाइम में ज़्यादातर हमारे ब्रीफ लेसन प्लान ही यूज होते हैं। एनी कंफ्यूजन? हाँ सर, एक ही बात सर, इसमें तो आप बताया कि मतलब पॉइंट पॉइंट लिख लेंगे, तो इससे पहले जो सर जो डिटेल्स और सेमी डिटेल्स में हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें सर 3-4 पेज का लिख लेंगे या क्या कहते हैं सेमी मतलब छोटा बनाएंगे 1 पेज में ही? मतलब आपके कहने का मतलब तो यही हो गया ना सर कि जो अभी ये स्केलेटल है इसमें सिर्फ पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है सर? तो आप डिटेल्स और सेमी डिटेल्स में क्या करेंगे सर उसमें अगर लेसन प्लान बनाएंगे तो फिर? दाम सर मैं आपको बताता हूँ। जी सर जी। हमने डिटेल सेमी डिटेल एंड स्केलेटल 3 टाइप्स के कंटेंट लेसन प्लान के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना? जी सर जी। हाँ, अभी हम लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जो हमारा कंटेंट रहेगा ये हमारे लिए रहेगा, मतलब जो हम इसको अपने पास रखेंगे वो बनाने का जो लेसन प्लान रहेगा वो हमारे लिए रहेगा। लेसन प्लान हमारे लिए रहेगा, बट स्टूडेंट जो जिनको हम प्रेजेंट करेंगे तो लेसन प्लान वहाँ प्रेजेंट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम अपने टीचिंग स्किल्स प्रेजेंट करेंगे। वो जो लेसन प्लान के अंदर जो मटेरियल है वो प्रेजेंट करेंगे, ना कि हम लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है जो हमारा कंटेंट रहेगा वो बड़ा रहेगा, हम ब्रॉड वे में उसको पढ़ के ले जाएंगे डिटेल के लिए। अगर हम सेमी डिटेल के लिए ले जाएंगे तो उसको थोड़ा कम उसमें ले जाएंगे, और ब्रीफ के लिए हम ले जाएंगे तो सिर्फ की पॉइंट्स ही लेके जाएंगे। समझ में आया सर? अभी भी कंफ्यूजन हो गया। इसमें जो लेंगे सिर्फ डॉट पॉइंट वाला जो है उस टाइप का, ठीक है सर? मतलब बुलेट पॉइंट जिसे कहते हैं।
इसमें जो लेंगे हम लोग सेमी डिटेल्स हाँ नहीं सर, आप जो स्केलेटल ब्रीफ, हाँ इसमें इसमें सिर्फ जो लेंगे बॉल पॉइंट वाला ना, सिर्फ पॉइंट लिख के, हाँ ठीक है। पॉइंट्स और वाला। सेमी अब डिटेल्स में, अभी मैं आपको अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ। हाँ जी सर, आप अपनी बात पूरी बोल लीजिए पहले। हाँ बस वही तीनों का मतलब डिफरेंस बता दीजिए सर। सही बात है हाँ कि अभी मतलब इसमें तो हम समझ अभी गए ही हैं। डिफरेंस अभी डिफरेंस आ गया। अभी मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जी आपको जी याद जी। है बीपीएड सेकंड सेकंड सेमेस्टर में हमें योगा की क्लास मतलब हमारे में थी, योगा सब्जेक्ट था। तो उसको कुछ स्टूडेंट टीचर हमें सीनियर स्टूडेंट टीचर पढ़ाने आते थे। तो उसमें क्या होता था, ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट टीचर हमें जो पढ़ाने आते थे वो की पॉइंट्स में अपनी चीजों को लेके आते थे। की पॉइंट्स रहते थे उनके पास, क्योंकि उनको पता था कि जो सामने जो हमारे लर्नर्स हैं उनकी नीड क्या है, कि हम अगर उनके सामने की पॉइंट प्रेजेंट करेंगे तो वो एक्चुअल चीजों को समझ जाएंगे। वो की पॉइंट्स में अपना लेसन प्लान लेके आते थे, ना कि वो एकदम डिटेल में लेके आते थे सारी चीजें। डिटेल में हम लर्नर्स की नीड को देखते हुए डिटेल लेसन प्लान बनाते हैं। हाँ सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि सर स्केलेटल और जो आपने बताया डिटेल्स और सेमी डिटेल्स में मतलब फर्क है। हाँ इस फर्क है मतलब वही है हाँ कि इसमें फर्क सिर्फ, फर्क हाँ है। इसमें हाँ तभी जो है तभी इसको सिर्फ डिवाइड पॉइंट टू किया गया है, पॉइंट फर्क है। होगा। जी सर, इसमें जो होगा सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट होगा, पॉइंट लिख लेंगे एक पॉइंट लाइन में। हाँ, और इससे पॉइंट टू पहले जो है, पॉइंट चीजों को समझा देंगे। मेरे आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है सद्दाम आपका अभी भी कंफ्यूजन है कुछ। जी हेलो। सर, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जो लेसन प्लान बनाएंगे वो हम अपने लिए बनाएंगे, ना कि ऐसा नहीं कि हम जो है 6 पेज का, अगर हम डिटेल लेसन प्लान बना रहे तो उसको 6 पेज में बनाएं, और हम अगर ब्रीफ लेसन प्लान बना रहे तो उसको 1 पेज में बनाएं। ऐसा नहीं हाँ करेंगे। वही वही वही। लेसन का लेसन का प्रोसीजर स्टेप और पूरा ही जो हमारा क्या नाम है उसका फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा, सेम तरीके से रहेगा। बट हमारी अंडरस्टैंडिंग और जो हमारा उसकी तैयारी होगी, जो उसकी प्लानिंग होगी अलग से, वो हमारी इतनी रहेगी कि बच्चों को एक्स्ट्रा चीज उसके थ्रू डिटेल लेसन प्लान के थ्रू दे सके। लेकिन जो ब्रीफ लेसन प्लान रहेगा उसमें सिर्फ ये रहेगा कि हम सिर्फ की पॉइंट के थ्रू चीजों को समझा देंगे। की पॉइंट के थ्रू समझाएंगे। एक रहेगा पूरी डिटेल के थ्रू हम डिस्क्राइब हमें करना पड़ेगा। दो चीजों में फर्क आमीन। समझते हो ना। हेलो। जी सर, जी जी। हाँ, आमीन। जी जी। हेलो आमीन सर। जी बोलिए। तो मैं संजय ये बोल रहा था सर, जो हमारा हाँ स्केलेटल बोलिए। आउटलाइन ब्रीफ लेसन प्लान है, इसके अंतर्गत हम इस क्लास का जी। पास्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस है, हम्म उसके बेसिस पे हम जो आपने बताया स्केलेटल आउटलाइन, ब्रीफ लेसन प्लान, हम्म। ये की पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं ना। हमें क्लास का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, वो पहले वो हाँ, क्लासेस कर चुके हैं बि- फंडामेंटल बिल्कुल से में। वो बिल्कुल वो तो करना ही पड़ेगा। ज्यादातर लेसन प्लान में हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो तो हमारा जुड़ा हुआ ही रहेगा। मतलब अगली क्लास और पिछली नहीं, क्लास से जुड़ा हुआ क्लास ही हमारा कंटेंट रहेगा। स्टूडेंट की स्टडी का बैकग्राउंड पूछने के ना, जो हम क्लास में, जैसे स्टडी आपको बताया कि बिल्कुल। सीनियर टीचर आते हम हैं तो ब्रीफ यूज ब्रीफ करते हैं। लेसन हाँ ब्रीफ लेसन प्लान जो हम ये प्लानिंग चेक करेंगे करते हैं ना कि ये पहले विदाउट क्लास कर चुके हैं। ऐसा। हाँ मैं वही चीज बता रहा हूँ कि विदाउट हम स्टूडेंट की नीड को जाने हम उसकी लेसन प्लानिंग नहीं कर सकते। पहले उसकी नीड की हमें जानना जरूरी पड़ेगा कि उसको क्या नीड है, मतलब क्या उनका प्रीवियस बैकग्राउंड है। ये सारी चीजें जरूरी है, तब जाके हम उसकी प्लानिंग करेंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू। अच्छा। तो इन तीनों में भी हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंस इनमें क्या है। डिफरेंस बिटवीन डिटेल, सेमी डिटेल एंड ब्रीफ लेसन प्लान। सद्दाम सर का कंफ्यूजन जो था वो सारा आई थिंक क्लियर हो जाएगा इसमें। जी सर, जी। सो जो पहले हम डिटेल लेसन प्लान की बात करें। डिटेल लेसन प्लान विल गिव इंफॉर्मेशन इन डिटेल अबाउट अ लेसन। देन सेमी डिटेल लेसन प्लान will give information about a lesson plan but not as much as detailed lesson plan। और हम बात करेंगे ब्रीफ लेसन प्लान की, तो इसमें ब्रीफ लेसन प्लान will give mainly just give an outline of the lesson plan। तो इसमें हमने देखा डिटेल लेसन प्लान जो है पूरी इंफॉर्मेशन जो लेसन के बारे में है वो जो है पूरी डिटेल में दी जाएगी, पूरी ब्रॉड उसमें एरिया में दी जाएगी। लेकिन सेमी डिटेल में वो कम हो जा रही है, लेकिन एज मच डिटेल लेसन प्लान नहीं है। और ब्रीफ लेसन प्लान में
सिर्फ आउटलाइन ही देंगे, हम की पॉइंट्स के थ्रू ही चीज़ों को देंगे और उससे ही समझ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बच्चे की इतनी होगी थी कि वो समझ जाएगा। अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वहाँ पर हम ब्रीफ लेसन प्लान का यूज करेंगे। सर जी कोई स्टैंडर्ड तो फिक्स होगा ना कि किस स्टैंडर्ड पे हमें डिटेल यूज करना है, किस स्टैंडर्ड पे हमें सेमी यूज करना है और किस स्टैंडर्ड पे हमें ब्रीफ यूज करना है। बिल्कुल स्टैंडर्ड होगा इसके लिए, लेकिन यहाँ पे हम स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सामने जो प्रेजेंट अभी चीजें हैं, आई थिंक स्टैंडर्ड इसमें फिक्स मुझे नहीं पता है, मैं इस चीज को नहीं पढ़ा हूँ, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ जो चीज मुझे नहीं पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इसमें फिक्स होगा मेरे हिसाब से। जहां जहां तक मैं अपनी चीजों को मैं जहां से मैं लिया हूँ, मैं पढ़ा हूँ, वहां पे स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैं अपने से कुछ भी नहीं गलत बता सकता, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास करना आई थिंक मेरे लिए सही नहीं रहेगा। यो सर बात तो यही हो रही है ना कि हमारे सामने किस स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे हुए हैं, उसी हिसाब से हम अपना लेसन प्लान बना के ले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमें उनकी देखनी पड़ेगी ना, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अब हाँ तो सर कई बार छोटे क्या रहता बच्चों है। की अंडरस्टैंडिंग हाँ कम रहेगी हाँ और हम जैसे कि हमें हमारे लिए सिर्फ आउटलाइंस या फिर सेमी डिटेल्स काफी है, हमारे लिए ये डिटेल्ड जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ आपने टॉपिक्स हैं तो। आपने आपने बात करी है अभी हेलो क्या अमीन। नाम है, स्टैंडर्ड की। अमीन सर, जी ये स्कूल का करिकुलम डिसाइड करता है कि कौन सा लेसन प्लान चलेगा क्लासेस के कहाँ अंदर, पे, हाँ कहाँ पे चलेगा। स्टूडेंट के बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग सही। को देखते हुए और वहाँ के लर्निंग एनवायरनमेंट को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह पढ़ाएगा इस टीचर क्लास के अंदर। ओके थैंक यू संजय सर। थैंक यू। तो क्लियर हो गया आई थिंक है। जी अभी कुछ क्लियर तो हो गया है। हाँ हाँ, और अगर और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। सर एक डाउट था सर। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर जैसे आपने जो टाइम के बेस पे बताया और उसके बाद जैसे आपने बताया डिटेल और लॉन्ग टर्म इस तरह से सर, फॉर एग्जांपल जैसे हम हम्म। अगर ये हम नहीं, अगर हमने मान ली फॉर एग्जांपल नहीं भी पढ़ाया तो फॉर एग्जांपल हमें कोई लेसन प्लान कोई टॉपिक पे बनाना ही है, हमने देखा टॉपिक पढ़ा है, जाहिर सी बात है कि सर हम उसके अंदर मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब हम उसमें से ले लेंगे, जैसे कि हाँ ये टॉपिक्स ले लिया ये टॉपिक्स ले लिया, और मतलब उसको छोटे में डिवाइड खुद ही कर लेंगे। और अगर देखने इस तरह से कि नहीं अच्छे से पढ़ाना है तो उसको हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाएंगे ही, और ये है कि नहीं बच्चों का लेवल अच्छा है तो हम ऊपर से भी पढ़ा के चले जाएंगे। तो सर ये इसमें इस तरह से हमें टाइप्स पढ़ा के कोई फायदा है सर? इस टाइप्स का मतलब कि कोई फायदा ही नहीं है सर, मतलब हम तो अपने आप वो सब कर ही लेंगे ऑटोमेटिकली सर। नहीं नहीं, हम ये कैसे कह सकते हो आप कि फायदा नहीं है। इससे इससे हमें पूरा मतलब पूरा हमारे सामने सारी चीजें प्रेजेंट हो रही हैं कि हमें किस लेवल पे किस चीज को हमें पढ़ाना है, कहाँ पे हमें कौन सा टाइम, अगर हमारे पास टाइम का कोई वो है तो टाइम पे हम कैसे अपने लेसन प्लान को बनाएं, टाइम के बेस पे देखकर अप्रोच बेस पे हम कैसे अपने लेसन प्लान को बनाएं, डोमेन के बेस पे हम देखें तो डोमेन के बेस पे टाइप्स ऑफ लेसन प्लान में मतलब किस तरह के लेसन प्लान होते हैं, कंटेंट के बेस पे देखें तो कंटेंट का है। इसका फायदा क्यों नहीं, फायदा बिल्कुल है। इसी के बेस से अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारी इफेक्टिव टीचिंग तभी हो पाएगी। अगर ये बेस हमारा नहीं रहेगा तो हमारी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग नहीं हो सकती। सर मेरे कहने का मतलब ये है सर कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कि अगर आपको लंबा टॉपिक पढ़ाना है और आपने कुछ स्टेप्स चेंज कर दिए, या फिर छोटे टॉपिक पढ़ाने हैं, या फिर कुछ ऐसे पढ़ाने हैं, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ाना है उसमें स्टेप्स आपने चेंज कर दिए, जाहिर सी बात है हमारे टाइम कम है तो थोड़ा टॉपिक हम पढ़ाएंगे। पर आपने अगर लेसन जैसे प्लानिंग में जैसे स्टेप्स जैसे चेंज कर दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेप्स जो होते हैं जो भी उसमें स्टेप्स है स्टार्टिंग में इस तरह से या फिर एंडिंग में, वो स्टेप्स चेंज कर दिए तो हम मानेंगे हाँ टाइप्स है। इसमें तो सारे स्टेप्स लगभग वही हैं, बस हाँ छोटे टॉपिक्स लेने हैं बड़े टॉपिक्स लेने हैं डिटेल में लेने हैं। तो इसका पढ़ के तो मेरे ख्याल से बताइए इस तरह से कोई अगर फायदा हो तो सर बताइए कि हाँ, नहीं तो या इनके अगर टॉपिक्स अलग अलग हैं तो वो बताइए सर कि हाँ इनके टॉपिक इस तरह से अलग अलग हैं, तो हम समझते हैं कि हाँ ये टाइप्स में अलग अलग हैं तो इस पढ़ना जरूरी है। मतलब इनके टॉपिक्स अलग अलग हैं, किस आप लेसन प्लान के टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब जो लेसन प्लान में जो स्टेप्स होते हैं ना, जो उसमें टॉपिक्स रहते हैं, इन द सेंस की जो स्टेप्स रहते हैं उसमें जैसे वन बाय वन किया इसके बाद ये कराएंगे बच्चों को, वो अगर डिफरेंट होता तो चलिए हम कहते हैं कि हाँ इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे हम ग्राउंड पे लेते हैं उनके थोड़ा सा अलग रहते हैं कुछ, और फिर हम जो क्लास में लेते हैं उनके कुछ स्टेप्स थोड़ा सा अलग हो जाते हैं जैसे अगर, या फिर जनरल लेसन थोड़ा सा स्पेसिफिक लेसन, इस तरह से कुछ अलग स्टेप्स रहते हैं। इसको हम चलिए करेंगे हाँ इसमें स्टेप्स अलग अलग है तो हम ठीक है, यहाँ पे सब कुछ स्टेप्स सेम है, बस कोई लॉन्ग है कोई शॉर्ट है, वो तो हम ऑटोमेटिकली टॉपिक के हिसाब से वो तो लॉन्ग शॉर्ट हो ही जाएगा सर। हाँ, तो उसको उसको हमें कहीं तो कोई उसका क्राइटेरिया तो होगा जिसके बेस पे होगा, कोई क्राइटेरिया रहेगा ना उसका। हेलो। जी सर।
हाँ, जो उसका क्राइटेरिया रहेगा हम उसी की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ लेसन प्लान में जो टाइप्स का जो क्राइटेरिया है, और उसमें हमने जो मेजर 2 टाइप्स लिए हैं, टाइम ड्यूरेशन एंड कंटेंट बेस्ड जो लेसन प्लान है, उसमें हमने डिटेल में बात करी है। हेलो। यस सर। हाँ, अभी बात रही स्टेप्स की, कि वो आप जो फॉर्मेट और स्टेप की बात कर रहे हैं, फॉर्मेट यहाँ पे लेसन प्लान की फॉर्मेटिंग की बात नहीं हो रही है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो आप देखिए, टाइप्स ऑफ लेसन प्लान है, ना कि फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। सर मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जो टाइप्स ऑफ लेसन प्लान है वो फॉर्मेटिंग के हिसाब से भी तो क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि सर आपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया था, उसमें मेरे ख्याल से वो तो हम ऑटोमेटिक टाइप टॉपिक देख के उस हिसाब से अपने भी, हाँ ये बड़ा टॉपिक है तो उसको छोटे में डिवाइड कर लो, वो तो अपने हो जाएगा। जैसे अगर हम स्टेप्स की बात करते उस बेस पे क्लासिफाई करते, या फिर चलिए ठीक है, अगर हम कह रहे हैं ठीक है हमने लॉन्ग टर्म पे डिवाइड किया ही है, तो सर ये जनरल लेसन लेते हैं हम लोग, क्लासरूम टीचिंग लेते हैं, इस तरह से इनको भी तो किसी बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर उसको भी कर सकते हैं तो अगर आपको मालूम है तो कुछ बताइए सर। किस चीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं आप अपना, ये मतलब डायरेक्टली ये बताइए ना, किस चीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि सर जैसे स्टेप्स अलग अलग होते हैं, क्लासरूम टीचिंग के स्टेप्स अलग अलग है जैसे कुछ, अगर या फिर स्पेसिफिक लेसन प्लान है या फिर जनरल लेसन प्लान है, जैसे डंबल्स पे लेते हैं थोड़ा सा स्टेप्स अलग है, स्किल बेस लेते हैं थोड़ा सा अलग है, तो इनके स्टेप की स्टेप्स बात, के बेस पे भी अलग अलग है, तो इस बेस पे स्टेप। हम कुछ क्लासिफाई कर सकते हैं क्या सर? तो उस पे भी बता सकते हो तो आप। सर मैं वही कह रहा हूँ कि आप स्टेप की बात कर रहे हैं ना अभी, कि इनके बेस पे हमारे स्टेप अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और होते हैं। मैं कह रहा हूँ होते हैं, बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं लेसन प्लान के स्टेप और फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ टाइप्स ऑफ लेसन प्लान की बात हो रही है। अभी मैंने टाइप्स के ऊपर ही बात करी है, लेसन प्लान के फॉर्मेट के ऊपर बात करी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? हेलो। जी 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 हाँ बोलिए। सर, जी जो साहब सर ये बात बोल रहे थे कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने का फ़ायदा क्या है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने एक लेसन प्लान का एक टाइट प्रोसीजर जान लिया, ठीक है, एक स्टेप्स जान ली, वही काफ़ी नहीं है। हाँ एक टीचर का पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट कमांड पर काम करता है, ये इफेक्ट करता है कि वो कितनी ये बेहतर फिट क्लास ले करता है। पाएगा। हाँ, किस तरह से वो क्लास ले पाएगा। हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यही बात मैं बताना चाहता था और सब सर को कि टीचर की पर्सनल सब्जेक्ट पर कमांड काम करती है। एक, हाँ, एक प्रोसीजर और एक प्रेजेंटेशन तो होता ही है क्लास में, स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट मोस्टली तो सब्जेक्ट का पर्सनल कमांड ही करता है आदमी को। और साहब सर क्लियर हुआ? ये सर, थैंक यू सर। किसी का और कोई क्वेश्चन है? नो सर। तो आई थिंक क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, 8:19 हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। राहुल अपना माइक म्यूट कर थैंक लो। यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।